हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो पॉलिटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई के बारे में। बक्सर का युद्ध 1764। यह युद्ध प्लासी के युद्ध के बाद लड़ा गया था और इसने भारत में अंग्रेजी शासन को पूरी तरह मजबूत कर दिया। इस वीडियो में हम इस युद्ध से जुड़ी हर जरूरी बात को आसान भाषा में समझेंगे। बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर में लड़ा गया था। After the Battle of Plassey in 1757, the British East India Company became very powerful in Bengal. They started interfering in the administration, revenue system, and internal matters of Indian states. मतलब बक्सर का युद्ध 1764 में वर्तमान बिहार के बक्सर नामक स्थान पर लड़ा गया था। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वे अब केवल व्यापारी नहीं रहे, बल्कि भारतीय राज्यों के प्रशासन, कर व्यवस्था और आंतरिक मामलों में दखल देने लगे। Mier Jafar was made the Nawab of Bengal, but he failed to satisfy the British. So the British removed him and appointed Mir Qasim as the new Nawab of Bengal. At first, Mir Qasim supported the British, but later conflicts started between them. अंग्रेजों ने पहले मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन वह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इसीलिए अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। शुरुआत में मीर कासिम अंग्रेजों के साथ था, लेकिन बाद में उनके बीच विवाद बढ़ने लगे। 3. Conflict between Mir Qasim and the British Mir Qasim wanted to make Bengal an independent and strong state. He tried to reform the administration and improve the revenue system. The main reason for conflict was the issue of duty-free trade. The British misused their trade privileges and did not pay taxes, which caused huge loss to Bengal. When Mir Qasim tried to stop this misuse, the British became angry. This led to open conflict between Mir Qasim and the British East India Company. मतलब मीर कासिम बंगाल को एक मजबूत और स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था। उसने प्रशासन और राजस्व व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की। संघर्ष का मुख्य कारण कर मुक्त व्यापार, ड्यूटी फ्री ट्रेड था। अंग्रेज अपने व्यापारिक विशेषाधिकारों का गलत इस्तेमाल करते थे और कर नहीं देते थे, जिससे बंगाल को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था। जब मीर कासिम ने इसे रोकने की कोशिश की, तो अंग्रेज नाराज हो गए। यहीं से मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच खुला संघर्ष शुरू हो गया। Formation of Indian Alliance. Realizing that he could not defeat the British alone, Mir Qasim formed an alliance with Shuja ud Dawla, the Nawab of Awadh, and Shah Alam Dor, the Mughal emperor. This alliance aimed to stop British expansion in India and remove their control over Indian politics and revenue. मतलब मीर कासिम समझ गया था कि वह अकेले अंग्रेजों को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन का उद्देश्य भारत में अंग्रेजों के विस्तार को रोकना और उनकी राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति को समाप्त करना था। Armies of both sides. The combined Indian army was very large in number. It had around 40,000 soldiers, including infantry and cavalry. On the other hand, the British Army was much smaller, with nearly 7,000 well-trained and disciplined soldiers. The British Army was led by Hector Munro, who used modern military tactics and strict discipline. मतलब भारतीय शासकों की संयुक्त सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। उनके पास लगभग 40,000 सैनिक थे, जिनमें पैदल और घुड़सवार सैनिक शामिल थे। इसके विपरीत अंग्रेजों की सेना केवल 7,000 सैनिकों की थी, लेकिन यह सेना अच्छी तरह प्रशिक्षित और अनुशासित थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। The actual battle. English. The Battle of Buxar was fought on 22nd October 1764. Although the Indian army was larger, there was lack of unity and coordination among Indian rulers. The British army fought in a planned and disciplined manner. Due to better strategy and organization, the British defeated the combined Indian forces decisively.
मतलब बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। हालांकि भारतीय सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन भारतीय शासकों के बीच एकता और तालमेल की कमी थी। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध और अनुशासित तरीके से युद्ध किया। बेहतर रणनीति और संगठन के कारण अंग्रेजों ने भारतीय संयुक्त सेना को निर्णायक रूप से हरा दिया। रिजल्ट ऑफ द बैटल, इंग्लिश। After the defeat, Shuja ud Daula fled from the battlefield. Shah Alam II surrendered to the British. The British East India Company became the real power in eastern India. In 1765, the Treaty of Allahabad was signed. Under this treaty, the British received Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa. मतलब पराजय के बाद शुजाउद्दौला युद्ध क्षेत्र से भाग गया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब पूर्वी भारत में वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। Importance of the Battle of Buxa, English. The Battle of Buxa marked the complete establishment of British rule in India. After this battle, the British were no longer just traders. They became political and administrative rulers of India. Historians believe that the Battle of Buxar was even more important than the Battle of Plassey. मतलब बक्सर का युद्ध भारत में अंग्रेजी शासन की पूर्ण स्थापना का प्रतीक है। इस युद्ध के बाद अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं रहे, वे भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक शासक बन गए। इतिहासकार मानते हैं कि बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण था। दोस्तों, अब बैटल ऑफ बक्सर समझ में आया या नहीं, यह देखने के लिए 3 MCQ प्रश्न हैं। सही उत्तर चुनकर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कीजिए और ऐसे ही इतिहास और राजनीति से जुड़े वीडियो देखने के लिए हेलो पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।